Now we have this heading. Based on that we have this question जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है. जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट, वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम ओवर हेयर. समझने के पॉइंट से और समझाने के पॉइंट से, दोनों के पॉइंट से ये क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन कहानी आसान हो जाएगी जो अगर आप हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें. इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आपको अभी इस क्वेश्चन को होल्ड करना है, नहीं करना है. मैं आपको दो क्वेश्चन छोटे छोटे अपनी तरफ से दे रहा हूँ, आपको पहले उन्हें करना है. जब आप उन्हें कर लेंगे तो फिर हम उनको कंबाइन करके इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और कहानी आसान हो जाएगी. तो चलते हैं पहले उन क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि आप कह सकते हैं थ्योरी की तरफ, जो हमें यहाँ पर आनी चाहिए. देन आफ्टर वी कैन गो अहेड. तो पहला कहानी यहाँ पर या पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक बॉडी है t बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे, और उसका इनिशियल स्पीड वो भी 0 है, वो रेस्ट पे है, और बॉडी ये एक्सेलरेट होती है. उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. आपको बताना है कि t इक्वल टू 2 पे और t इक्वल टू 8 पे, 2 पर और 8 पे उसका x क्या होगा. x मतलब उसका पोजीशन और उसका v क्या होगा. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. और दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी लगभग ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है. देखिएगा क्या अंतर है कि एक बॉडी है वो t बराबर 0 पर x बराबर 0 पे है, लेकिन वो इनिशियली रेस्ट पे नहीं है, उसमें वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड का, और जो इसमें एक्सेलरेशन है वो 3 नहीं है, 3t है. मतलब क्या हुआ यहाँ पे बिगेस्ट डिफरेंस जो ये है कि जो यहाँ एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज करेगा. t इक्वल टू 0 पे तो इनफैक्ट एक्सेलरेशन है ही नहीं, 3 इंटू 0 करोगे तो है ही नहीं. तो फिर बॉडी आगे जाएगी क्यों. बॉडी आगे इसलिए जाएगी क्योंकि वो पहले से जा रही है, पहले से उसमें कुछ वेलोसिटी है, ड्यू टू दैट वो आगे जाएगी. और जैसे ही थोड़ा सा टाइम होगा तो टी की थोड़ी सी वैल्यू होगी तो एक्सेलरेशन थोड़ा सा बढ़ेगा. तो आपको यहाँ पे बताना ये है कि t इक्वल टू 2 पे और t इक्वल टू 8 पे आपका यहाँ पे x क्या होगा, v क्या होगा, a b क्या होगा. या तो सब कुछ बदलेगा ना. ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था इसलिए मैंने पूछा नहीं था. एक्सेलरेशन तो इन ऑल केसेस ऊपर वाले क्वेश्चन में 10 ही आएगा, बट नीचे वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आप समझ गए होंगे कि बदल जाएगी. जैसे कि अगर हम 2 सेकेंड पर बात करें तो 3t में t की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये 6 हो जाएगा. ये आपको बताना था, मैंने बता दिया. और 8 पर बात करें तो ये 24 आ जाएगा. यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है. ये आपको बताना है, ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है. ये भी इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन इस प्रकार के आते रहते हैं. ये सब कुछ करना आपको आसान हो सकता है, लेकिन नीचे वाला क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है. नहीं अगर कर पाते हैं तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा. ऊपर वाला मैं इजी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट इक्वेशन होती हैं. v निकालने के लिए v बराबर u प्लस 80 होता है. x निकालने के लिए ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है. यहाँ से आप निकाल पाएंगे x और v की वैल्यू, टाइम और वगैरह सब रख के. ये सब कुछ मैंने पहले से कर रखा है. यहाँ पर देखिए मैंने एक्सप्रेस किया है कहानी को, आप अपने आंसर्स को मैच करा सकते हैं. ठीक, अब आप इस परिस्थिति में हैं कि उन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करें और समझें कि व्हाट विल हैपन रिलेटिवली. तो देखिए यहाँ पर ये बॉडी है, इसको आप चाहिए तो Q कह दीजिए, और जो ऊपर वाली बॉडी है उसको चाहिए तो P कह दीजिए. दोनों बॉडी में अंतर क्या है. जो पहली वाली बॉडी है P, इसका एक्सेलरेशन लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है. और दूसरी वाली बॉडी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है. शुरुआत में दोनों लोग सेम पोजीशन पे हैं. आगे क्या हुआ बताइए, क्या कभी आगे ऐसा हुआ कि इनकी सेम पोजीशन, एक दोनों एक ही पोजीशन एक्वायर कर लिया है. तो आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो नोटिस किया होगा कि t बराबर 2 सेकंड पे जी ऐसा हुआ क्या कि ये बॉडी और ये बॉडी दोनों ही x बराबर 20 पे है. हाँ, अंतर ये है कि दोनों जगह पर इनकी स्पीड में अंतर है. यहाँ 6 है तो यहाँ आपकी जो दूसरी वाली बॉडी है यहाँ पर 6 तो एक्सेलरेशन है. पहली वाली बॉडी जो है उसकी स्पीड आपने निकाली होगी तो 14 आई होगी और इसकी 20 आई होगी. ठीक है, हालांकि मैं तो इसे बिना इंटीग्रेशन के भी कर सकता हूँ. मेरे पास एक ट्रिक है, मैं ट्रिक रिवील तो नहीं करूँगा, जल्दी से करता हूँ. आप अगर पकड़ पाइएगा तो बताइएगा. यहाँ पर ये 6 है एक्सेलरेशन और यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है.
तो एवरेज वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन 3 है। अब मैं मान सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन क्या है कि ये एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं है, ये एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू यहाँ पे 3 है। और इस वैल्यू को आप कांस्टेंट मान सकते हो, और अगर आप v निकालना चाहते हो तो v बराबर u प्लस 80 कर दो। तो 3 इंटू 2 सेकेंड में वेलोसिटी 3 गुणे 2 6 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। 8 पहले से थी और 14 हो जाएगी। ये मैंने बिना इंटीग्रेशन के कर दिया। हो सकता है ये बात आपके भेजे में ना उतर पा रही हो, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप उसको इंटीग्रेशन करके किए होंगे, यही आंसर डेफिनेटली आए होंगे। आपका यहाँ पर t बराबर 8 सेकेंड पे क्या आंसर आया ये भी नोटिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 सेकेंड पे आपने नोटिस किया होगा कि अगेन व्हाट हैपनिंग कि बॉडी p एंड बॉडी q बोथ आर अगेन एट 320। तो यहाँ पर इसके बाद क्या बॉडीज कभी सेम पोजीशन पर आएंगी? नहीं आएंगी। वो कैसे पता चल रहा है? देखिए इसके बाद हुआ क्या कि ये वाली जो बॉडी है इसका एक्सेलरेशन कंपेयर करो वो ज़्यादा है, इसका स्पीड कंपेयर करो ये भी ज़्यादा है, मतलब p का जो वेलोसिटी है वो भी ज़्यादा है और p का जो एक्सेलरेशन है वो भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब हर मामले में जो अब बॉडी है p वो q से आगे निकल चुकी है। इट विल नेवर हैपन कि जो q है वो p को चेस कर पाए। p आगे भागता जाएगा, थोड़ी देर बाद और ज़्यादा भागता जाएगा क्योंकि उसका अब एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है। इसलिए जो p और q के बीच में डिस्टेंस होगा अब कम होने की कभी कोई गुंजाइश नहीं है, ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो इफ वी सी over here कि how many times it happening कि p and q acquiring same position, it is happening at 2 times, one at x बराबर 20 and other at x बराबर 320। if we include x बराबर 0 as well then it happening at 3 times, राइट। अब यहाँ पे ये 3 बार जो हुआ है इसका कोई क्या सिग्निफिकेंस है? तो सिग्निफिकेंस है, ध्यान से देखिएगा। जरूरी नहीं कि ऑलवेज इट विल हैपन कि ये जो दो बॉडी हैं ये 3 बार सेम पोजीशन एक्वायर करें, यहाँ कर ले गई ऐसा, उसका क्या कारण है लेट अस सी। देखिए यहाँ पर जो p है बॉडी ना उसका एक्सेलेरेशन शुरुआती दौर में देखिए 3 है और इधर का एक्सेलेरेशन 10 है, ये एक्सेलेरेशन कम है। तो एक्सेलेरेशन जो होता है स्पीड को इंक्रीज कराने के लिए होता है, स्पीड इसमें लेकिन कम नहीं है, स्पीड यहाँ है नहीं, स्पीड यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये एटीट्यूड में आगे तो निकल जाएगा लेकिन ज़्यादा दूर आगे जा नहीं पाएगा। थोड़ी दूर बाद क्या होगा कि ये बॉडी इसको एक्वायर कर लेगी, ये इस पोजीशन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका स्पीड 14 मीटर पर सेकेंड है। आप समझे यहाँ से यहाँ तक किस वजह से ये हुआ कि पोजीशन सेम एक्वायर करी। इसमें स्पीड नहीं थी और इसमें स्पीड थी, इसमें एक्सेलरेशन मान के चलो नहीं है, 0 है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस पार्ट में मान लो एक्सेलरेशन है ही नहीं। एक पुलिस की गाड़ी है, आपने किए होंगे ऐसे क्वेश्चन, वो 8 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से अगर आगे चला जाए तो क्या ये जो चोर की गाड़ी है पुलिस की गाड़ी को पकड़ लेगी? बिल्कुल पकड़ लेगी अगर इसमें एक्सेलरेशन है तो। वही हुआ है यहाँ पे। ये वाली जो क्यू है ये आगे जा कर के इसी जगह पर कैच कर ली है, चेस कर ली है, पकड़ ली है। उसका कारण ये है कि इसमें एक्सेलरेशन ना के बराबर है कंपेयर टू दिस, बट इसमें स्पीड है तो यहाँ पर इसमें एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन ये एक डोमिनेटिंग फैक्टर था जिसकी वजह से हुआ क्या कि इस वाली गाड़ी ने इस जगह पर इसको धर दबोचा, मतलब पकड़ लिया। अब इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे यहाँ से अगर हम यहाँ के बीच की बात करें तो क्या है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन 6 से 24 के बीच में वेरिएशन हुआ है। इसकी अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करें तो आई थिंक ये कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकंड आएगा, ये मीटर पर सेकंड, ये एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर हो कुछ ऐसा रहा है कि एक्सेलरेशन इसमें हम निग्लिजिबल नहीं कर सकते। इस बार इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है वो ज़्यादा है कंपेयर टू दिस। तो आप पॉइंट समझने के पॉइंट से ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए कि इस वाली बॉडी का अब एक्सेलरेशन बहुत कम है या 0 है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन है ना, इधर पी में एक्सेलरेशन है और क्यू में थोड़ी देर के लिए मानो एक्सेलरेशन 0 है। तो व्हाट विल हैपन, ये एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है।
और इसमें आप इस बार कह रहे हो एक्सेलरेशन ना के बराबर है, तो इसमें स्पीड नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये आगे को निकल जाएगा। जबकि यहाँ पर इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो स्पीड ना होने के बावजूद इसमें बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन स्पीड डेवलप होगी। देखिए यहाँ पर स्पीड डेवलप होने के बाद अल्टीमेटली इससे ज़्यादा हो भी गई है, इसलिए ये एक्वायर कर लेगा। ये रिलेटिवली ऑब्जर्व किया है बॉडी को आपने, माइट भी हो सकता है इस तरह से आपको समझने में दिक्कत आ रही हो, तो इसको करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है उसको अभी हम करेंगे, बट एक बार ये कर लेते हैं कि क्वेश्चन जो है रीड कर लेते हैं आकर के, ताकि ये लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ट्रैक हो गए हैं। अब ये है क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है कि 2 कार P and Q आर मूविंग ऑन अ रोड इन सेम डायरेक्शन, जैसा कि मैंने नीचे अभी बनाया था। एक्सेलरेशन ऑफ कार P इंक्रीज लीनियरली विद टाइम, whereas कार Q मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सेम वही सिचुएशन हो रही है, मैंने एक्चुअली थ्योरी डिज़ाइन ही ऐसे करी है कि ये क्वेश्चन हो जाए बस। बोथ कार क्रॉस द ईच अदर एट t बराबर 0, मतलब t बराबर 0 पे दोनों सेम पोजीशन पे हैं। यू कैन एज्यूम x बराबर 0 ओवर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स इंक्लूडिंग t बराबर 0। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कितने बार ये दोनों लोग सेम पोजीशन पे होंगे, तो आंसर 1 हो गया, 2 हो गया। अगर इसको इंक्लूड कर लें तो 3 बार मैक्सिमम ये क्रॉस कर सकते हैं। ये मैक्सिमम है, नॉट ऑलवेज। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर ऐसा हुआ कि इसमें शुरुआत से स्पीड जो 8 मीटर पर सेकेंड आप लिखे हो ना, वो इतनी ज़्यादा ना रही, वो 1 मीटर पर सेकेंड हुई, तो ऐसा संभव है कि ये वाला जो पॉइंट है वो मिस हो जाए। फिर नंबर ऑफ क्रॉसिंग विल बी 2। ये कहानी यहाँ से आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। बाकी जो बची खुची कसर है वो एक और तरीका है वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उससे क्लियर होगा। यहाँ पर हम अगर P की बात करें, अगर हम Q की बात करें, तो P का जो एक्सेलरेशन है कैन बी एज्यूम्ड लाइक KT। यहाँ पर K एक कांस्टेंट है, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि ये कह रहे हैं लीनियरली इंक्रीजेस, तो A बराबर KT है। जाकि दूसरे वाले का जो Q का एक्सेलरेशन है, यू हैव टू एज्यूम A नॉट, रीजन बीइंग ये कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, यहाँ पे v का वैल्यू KT²/2 आएगा, और यहाँ पे v का वैल्यू A0t आएगा। ये मैंने इंटीग्रेट किया, बट ये यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज इफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो भी एक आपको कांस्टेंट ऐड करना होता है। मैंने यहाँ u ऐड कर लिया। यहाँ पर आप u1 कर दो, यहाँ पे u2 कर दो। u1 u2 आर द इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ p एंड q, जो कि मैंने नीचे जो समझाया था दैट टाइम u1 को शायद 8 लिया था और u2 को 0 लिया था, k को 3 लिया था, नाउ A0 को मैंने शायद 10 लिया था। एनीवे मैं अब जनरलाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो v1 है, जो v2 है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज फॉर p एंड q मैंने निकाल लिया है। नाउ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पोजीशन x1 एंड x2। तो इसके बाद एक बार और इंटीग्रेट करो आप इसे, तो ये आ जाएगा KT की पावर 3/6, देन u1t। इसके बाद में यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, इसे आप C लिख लो। यहाँ पर KA0 t का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा हाफ A0t², देन u2t एंड देन प्लस C। दोनों ही जगह कांस्टेंट लिखा है, लेकिन मैं अब डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि t बराबर 0 पे x बराबर 0 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो इनिशियली बॉडी चूंकि x बराबर 0 t बराबर 0 पे है, तो C की वैल्यू आप अगर यहाँ पे निकालोगे तो वो 0 ही आएगी, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया है। नाउ क्वेश्चन की डिमांड ये कह रही है कि बताओ मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स इट विल हैपन कि बॉडी विल हैव सेम पोजीशन, कितने बार वो क्रॉस करेंगी। तो जब वो क्रॉस करेंगी दैट टाइम दोनों की पोजीशन सेम होगी, तो x1 और x2 ये बराबर होंगे, ये बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। आपको बताना है कितने बार ऐसा होगा, या यू कैन से हाउ मेनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइम, मैक्सिमम टाइम्स इट विल हैपन। तो KT³ + 6, देन u1t, देन हाफ A0t², देन u2t। यहाँ से आप नोटिस करो t को तो कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा KT² + 6, देन यहाँ पे u1, देन हाफ A0t एंड देन u2, राइट। लेकिन नोटिस करिए जो आपने t को कैंसिल किया, इसका मतलब ये है कि t बराबर 0 आपने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया, उसको काउंट करना है। तो ये एक सोल्यूशन हो गया। बाकी t की 2 वैल्यूज यहाँ से निकलेंगी, रीजन बीइंग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो t1 t2 दीज आर दी 2 वैल्यूज ऑफ द टाइम
that can be possible from this quadratic equation, and t बराबर 0 will include, then we have 3 timings where it will happen. बाकी अगर आपको इतना नहीं करना है तो इस सबको इग्नोर करो, यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप इसको और इसको इक्वेट कराओगे, दिस टाइम व्हाट विल हैपन, वी गेट अ क्यूबिक इक्वेशन, एंड क्यूबिक इक्वेशन हैज मैक्सिमम हाउ मेनी नंबर ऑफ रूट्स, 3, so answer will be 3. But points should be noted, not always number of roots will be 3. might be जो number of roots है क्यूबिक इक्वेशन में वो एक ही हो और 2 इमेजिनरी हो जाए, और ये भी हो सकता है कि जो एक निकल रहा है वो भी एक्सेप्टेबल ना हो। तो यहाँ मैक्सिमम की बात कर रही है, मतलब सारी कंडीशन हम फेवरेबल अगर लेके चले, देन व्हाट विल हैपन कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ टी विल बी 3। जैसे कि यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बना लिए हो, कोई कह रहा है कि जो रूट्स निकले और इमेजिनरी ना निकले, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ये सब इस क्वेश्चन के फर्दर स्कोप्स हैं जिसको रिक्वायर्ड नहीं है अभी फिलहाल डिस्कस करना, उसके लिए मैंने एडवांस में एक क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। बाकी एक और वे ऑफ थिंकिंग है इस क्वेश्चन में कि जैसे कि आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जानते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे को होता है, और अगर एक बॉडी आप ऊपर को फेंक दो तो व्हाट विल हैपन, ये आपका एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इसका वेलोसिटी 0 होगा और वहां से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, एक बार मतलब टर्निंग होगी। अगर एक्सेलरेशन कहीं पे मान लो अगर 0 है, एक्सेलरेशन कहीं कभी किसी बॉडी का 0 है, और बॉडी अगर आप इधर को चलिए स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्स एक्सेस में ले लेते हैं, अदरवाइज हो सकता है ग्रेविटी की वजह से आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव आ जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बॉडी सपोज करो एक्स डायरेक्शन में जा रही है और उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या ये बॉडी कभी रिटर्न होगी? ये बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो इधर को ही जाती रहेगी, कभी रिटर्न नहीं होगी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये एक्सेलरेशन मान लो पीछे है, तो बॉडी के साथ में क्या होगा कि वेलोसिटी के से आगे जाएगी लेकिन फिर वो रिटर्न भी होगी। मतलब जो नंबर ऑफ रिटर्न है वो एक्सेलरेशन 0 होने पे 0 है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो 1 है, और एक्सेलरेशन अगर 10t कोई लेकर के इसी क्वेश्चन को डील करेगा तो नंबर ऑफ टर्निंग विल बी 2, और अगर जो इनिशियल है पॉइंट वो भी इंक्लूड कर दें, x बराबर t 0 और t बराबर 0 वाला, तो नंबर ऑफ टर्निंग विल बी 3, मैक्सिमम पॉसिबल टर्निंग। रिलेटिव वेलोसिटी का यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट लिया है, वो इस तरह से भी कुछ लोग समझना चाहते हैं, इसलिए मैंने बताया। मैंने 3-4 प्रकार से डिस्कस करने की कोशिश की है इस प्रश्न को। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्निंग्स इंक्लूडिंग इनिशियल यू कैन से विल बी 3। नंबर ऑफ टर्निंग कहना तो ठीक नहीं होगा, यू कैन से जहाँ पे वेलोसिटी जो है 0 होगी, या यू कैन से जहाँ पे अगर ग्राफ बनाए तो स्लोप में चेंज होगा। ये डिटेल में जाना अभी मैं ठीक नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि बेस्ट डूइंग वे ऑफ दिस क्वेश्चन वाज हियर। बाकी इसमें कुछ लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती है, बट उसके लिए ये वाली मैंने यहाँ पर कहानी डेटा लेके बताई कि कैसे ऐसा संभव है कि 3 बार यहाँ पर लोग क्रॉसिंग हो। तो एक तो शुरुआत में है ही है, और बाकी अगर यहाँ देखें तो स्पीड की वजह से ये आगे निकल गया, और फिर यहाँ पर इसने इसको पकड़ लिया। यहाँ पर स्पीड ही मैंने माना था, कहा था कि एक्सेलरेशन मान के चलो ना के बराबर है, मतलब जो ये गाड़ी है मान लो पुलिस की है और ये स्पीड के से आगे चली तो गई, लेकिन इसमें यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो थोड़ी देर बाद ये इसे कैच कर लेगी। तो ये पहली क्रॉसिंग हुई, इसके बाद यहाँ पर अब क्या है कि एक्सेलरेशन हावी होने लगा है, तो दूसरी एक क्रॉसिंग हो गई है। जो भी तरीका आपको ठीक लगा हो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फिर भी अगर कुछ ना समझ में आया हो तो बेशक आप कमेंट कर सकते हैं।